नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने से काम नहीं चलता, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी की समझ होनी भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। इसमें ऑथर मार्क डगलस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए जरूरी माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप करना सिखा रहे हैं। ऑथर 1982 से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाने के लिए ये किताब बार बार पढ़ने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी और आप अच्छे ट्रेड ले पाएंगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेते हैं और वो भी लॉस में जाते हैं। तो उसका मेन रीजन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डेवलप ना होना ही होता है। दोस्तों, आप भले ही शेयर मार्केट के अच्छे प्लेयर हों, शेयर कब बाई करने हैं और कब सेल करने हैं ये भी आप जानते हैं। आप मार्केट के बिहेवियर को भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन क्या आप खुद को अच्छे से समझते हैं? एक्सपीरियंस ट्रेडर भी कई बार अपनी गलत साइकोलॉजी के कारण गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉसेस बियर करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग बिहेवियर, राइट माइंडसेट, ट्रेडिंग डिसिप्लिन और राइट कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये सब सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जान पाएंगे कि ट्रेडिंग में रियल प्रॉफिट कैसे आते हैं और क्यों सभी एनालिसिस सही होने के बावजूद ट्रेड्स फेल होते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता बनाना। तो इसके लिए ज़्यादातर ट्रेडर्स दो रास्तों पर भरोसा करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें कंपनी के रिजल्ट्स, इकोनॉमिक न्यूज़ और आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स और इंडिकेटर्स को पढ़कर मार्केट की मूवमेंट को अज्यूम किया जाता है। लेकिन इन दो के अलावा भी एक रास्ता और है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और ट्रेडिंग में नुकसान कर बैठते हैं। वो है मेंटल डिसिप्लिन, यानी साइकोलॉजी। इसमें आप अपनी सोच, डर, लालच और विश्वासों को नियंत्रित कैसे करते हैं, ये सब सीखते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स और चार्ट परफेक्टली देखे, बाइंग की, लेकिन प्राइस थोड़ा गिरते ही डर गए और जल्दी सेल कर दिया। उसके बाद फिर वही स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ गलती एनालिसिस की नहीं बल्कि माइंडसेट की थी। दोस्तों, मार्केट पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अपनी रिएक्शन को आप प्रिडिक्टेबल बना सकते हो। जब आप डर और लालच पर काबू पाना सीखते हो तभी आप दूसरों से अलग खड़े होते हो। ध्यान रहे कि मार्केट में हमेशा एक ग्रुप ऐसा होता है जो पैसा कमाता है और एक ग्रुप ऐसा होता है जो पैसे गंवाता है। इसलिए मेंटल एनालिसिस करते रहें। एनालिसिस सेकेंडरी है पर माइंडसेट प्राइमरी है। ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के रूप में देखो। हार या जीत को पर्सनल मत लो। ट्रेडिंग में सफलता का असली रास्ता माइंडसेट से होकर गुजरता है। लेकिन अगर माइंडसेट इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स वही पुरानी गलतियां क्यों दोहराते हैं? तो इसका जवाब है कि ट्रेडिंग का आकर्षण बेहद पावरफुल है। जरा सोचिए कि एक क्लिक और आपकी स्क्रीन पर नंबर बदलते ही आप अमीर बन सकते हैं। ये विचार ही हमारे दिमाग में एड्रेनलिन रिलीज कर देता है और यही रोमांच हमें खींचता है अपनी ओर। लेकिन साथ साथ यही हमें अंधा भी कर देता है। बहुत से नए ट्रेडर्स शुरुआती कुछ प्रॉफिट्स के बाद खुद को जीनियस समझ लेते हैं। वो मान लेते हैं कि अब उन्हें मार्केट समझ आ गया है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वे अपने रूल्स तोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं और वहीं पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं या बिना प्लान के ट्रेड लेने लगते हैं, जो कि डेंजरस है। क्योंकि मार्केट को आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हार का डर भी हमें फंसाता है। कई ट्रेडर्स पिछले नुकसान को याद करके अगली बार एंट्री ही नहीं लेते, भले ही सेटअप परफेक्ट हो, या फिर लॉस कवर करने के लिए और भी रिस्की ट्रेड कर बैठते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में असली फैसला लेने वाला दिमाग नहीं बल्कि भावनाएं, यानी इमोशंस होते हैं। ट्रेडिंग का रोमांच जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है। अगर आपने अपने माइंडसेट को ट्रेन नहीं किया
तो जब तक आप भावनाओं से बंधे हैं तब तक हर मोमेंट आपको या तो लालच में या डर में ले जाएगा। तो अब जब आप ये जान चुके हैं कि ट्रेडिंग का आकर्षण कैसे हमें अपनी ओर खींचता है और भावनाएं कैसे हमारे लिए खतरा बन सकती हैं, तो अब अगला सबसे अहम स्टेप है जिम्मेदारी लेना अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। दोस्तों, जब आप हर जीत या हार के लिए मार्केट को दोष देते हैं, जैसे मार्केट ने मुझे धोखा दिया, न्यूज़ ने सब बर्बाद कर दिया या बड़े प्लेयर्स ने मैनिपुलेट कर दिया, तो आप असल में अपनी पावर किसी और को सौंप देते हैं। ऐसा करके आप खुद को सीखने और बढ़ने का मौका ही नहीं देते। इसका लॉजिक सिंपल है कि मार्केट न्यूट्रल है, वह सिर्फ जानकारी दिखाता है, प्राइस की, वॉल्यूम की, ट्रेंड्स की। ये सब न तो आपके खिलाफ हैं और न ही आपके पक्ष में। अगर नुकसान हुआ है तो असली वजह आपके निर्णय और आपकी खुद की तैयारी है। तो चलो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बिना स्टॉप लॉस के एक ट्रेड लिया और अचानक न्यूज़ से प्राइस गिर गई। आप कह सकते हैं कि न्यूज़ की वजह से मुझे लॉसेस हुए, लेकिन वहीं अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप मानेंगे कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और यह मेरी गलती थी। यह सोचने का तरीका आपको अगली बार के लिए सावधान बनाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जिम्मेदारी लेने का मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए खुद को दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल्स और निर्णयों पर कंट्रोल पाते हैं। इससे आप पीड़ित मानसिकता से बाहर आते हैं। जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहेंगे तब तक मार्केट आपके साथ खिलवाड़ करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि हर रिजल्ट मेरा डिसीजन है, तो तभी से मार्केट आपको सिखाना शुरू कर देगा। जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं है। यह आपके अहंकार को, ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हार को स्वीकारना सबके लिए कठिन होता है। लेकिन यही वो स्टेप है जिससे ट्रेडिंग में प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत होती है। तो अब जबकि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी सीखना। दोस्तों, कंसिस्टेंसी यानी लगातार सही निर्णय लेना कोई ट्रिक या सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप तभी लगातार सफल होंगे जब आपकी सोच मार्केट की सच्चाई के साथ मेल खाती हो। ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी को एक रिजल्ट मानते हैं, जैसे अगर मेरी 4 ट्रेड सही निकल गई तो मैं लगातार सफल हूँ। लेकिन मार्क के मुताबिक कंसिस्टेंसी एक आदत है, एक प्रोसेस है जिसमें जीत या हार दोनों को समान भाव से लेना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं, हेड और टेल 2 ही रिजल्ट हैं इसके। अगर 5 बार लगातार टेल आया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिक्का आपके अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप हर बार नतीजे को लेकर इमोशनल हो जाए तो आप वहां भी पैटर्न देखने लगते हैं जहां पैटर्न है ही नहीं। मार्केट में भी यही होता है। मार्केट में एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि हर ट्रेड यूनिक है। इसका मतलब है कि पिछली जीत या हार का अगली ट्रेड पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पिछले ट्रेड में पैसा खोया तो भी अगला ट्रेड पुराने नुकसान को रिकवर करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो अपने हिसाब से एक नया फैसला होना चाहिए। कंसिस्टेंसी पाने के लिए हमें 3 चीजों पर जोर देना चाहिए। स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान, आपके नियम रिटर्न हो। सेकंड, विश्वास कि मार्केट कुछ नहीं देता या कुछ नहीं लेता, ये बस डेटा दिखाता है। और थर्ड है हर ट्रेड को एक अलग इवेंट मानना। इस माइंडसेट के बाद बात आती है हमारे परसेप्शन यानी धारणाओं की, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हम मार्केट को वैसा देखें जैसा वह है, ना कि वैसा जैसा हम देखना चाहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर एक ही चार्ट को अलग अलग तरीके से देखता है। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी धारणाओं के फिल्टर से दुनिया देखते हैं। परसेप्शन 2 चीजों से बनता है, हमारे पिछले अनुभवों और हमारी उम्मीदों से। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट पैटर्न से अच्छा पैसा कमाया तो अगली बार वही पैटर्न देखकर आप ज्यादा आत्मविश्वास से एंट्री लेंगे, इवन मार्केट की स्थिति अलग हो तब भी। इसी तरह अगर आपको किसी पैटर्न से नुकसान हुआ था तो आप सही सेटअप को भी मिस कर सकते हैं। इसके लिए डगलस एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं कि लोगों को एक ही धुंधली तस्वीर दिखाई गई, लेकिन हर किसी ने उसमें अलग चीज देखी। इसी तरह 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर विपरीत दिशा में ट्रेड ले सकते हैं और दोनों को यकीन होगा कि वो सही हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे परसेप्शन वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो हम अनजाने में गलत फैसले लेते हैं।
इसलिए ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अपनी धारणाओं यानी परसेप्शन पर काम करना होगा। इसके लिए आप हर ट्रेड के बाद खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। क्या मैंने मार्केट की वास्तविक जानकारी देखी या सिर्फ अपनी उम्मीदों को? क्या मेरा डर या लालच मेरे फैसले को प्रभावित कर रहा था? ऑथर कहते हैं कि मार्केट हमेशा न्यूट्रल है। अगर आपको वह खतरनाक या आसान लगता है तो वो आपके अपने परसेप्शन की वजह से है, न कि मार्केट की वजह से। मार्केट के फ्लो को वैसा ही स्वीकार करना है जैसा वह है और अपनी बिलीफ को रियलिटी के साथ लाइन अप करना है। तो अब जब हमने यह समझ लिया कि हमारे परसेप्शन कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं, तो अब हम मार्केट के नजरिए से सोचना सीखेंगे। दोस्तों, मार्केट एक जीवित प्राणी या दुश्मन नहीं है, यह बस अनगिनत ट्रेडर्स के फैसलों का मिक्स परिणाम है। हर प्राइस मूवमेंट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की ताकत का बैलेंस है। मार्केट को किसी की परवाह नहीं है, न आपके प्रॉफिट्स की और ना ही आपके लॉसेस की। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि कल्पना कीजिए कि मार्केट एक विशाल महासागर है। आप अपनी छोटी नाव लेकर उसमें उतरे हैं। अगर लहरें उठती हैं तो उनका इरादा आपको पलटने का नहीं है, वे तो बस लहरें हैं। आपका काम है लहरों को पहचानना और सही दिशा में सवारी करना। जब आप मार्केट को न्यूट्रल नज़र से देखना सीख लेते हैं तो हर मूवमेंट को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं। नुकसान होने पर आप नहीं सोचते कि मार्केट ने मुझे पनिश किया, बल्कि मानते हैं कि ये बस मार्केट की लहर थी और मुझे और बेहतर तैयारी करनी थी। यह नज़रिया आपको इमोशनल रिएक्शन से बचाता है और आपके फैसलों को क्लियर रखता है। और यहीं से सवाल आता है कि अगर मार्केट न्यूट्रल है तो फिर वायदा कहाँ है? तो इसका जवाब है ट्रेडर्स एज, यानी वह माइंडसेट और स्ट्रेटजी जो आपको भीड़ से अलग करती है। दोस्तों, मार्केट में कोई गैर इंसाफी नहीं है, हर किसी के पास इक्वल डेटा है। तो फिर कुछ लोग क्यों लगातार सफल होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना एज खोज लिया है। एज का मतलब है कि एक ऐसा फायदा जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट, सिस्टम और डिसिप्लिन का संयोजन है। मान लीजिए आप एक ऐसा पैटर्न पहचानते हैं जो लंबे समय में 55% बार सही निकलता है। यह आपका एज है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप हर बार वही पैटर्न देखकर ट्रेड लें, ना कि डर या लालच से पीछे हटें। लेकिन ध्यान रहे कि एज होने के बावजूद भी हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं बदलेगा। ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है, ठीक वैसे ही जैसे एक कैसीनो हर गेम में थोड़ा सा फायदा रखता है। एक एक दांव हार सकता है, लेकिन लंबे समय में वही फायदा उसे अमीर बनाता है। इसलिए एज होना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसे भरोसे के साथ इस्तेमाल करना ही असली कला है। और यह भरोसा तभी आता है जब आप मार्केट को न्यूट्रल समझते हैं, हर ट्रेड को यूनिक मानते हैं और अपने रूल्स का पालन करते हैं। मार्केट में असली फायदा केवल आपके माइंडसेट और भरोसे से आता है। लेकिन अगर आपके बिलीफ्स ही मार्केट की सच्चाई से टकरा रही हों तो क्या होगा? तो इस पर मार्क डगलस कहते हैं कि तब आप बार बार वही गलतियां रिपीट करेंगे। वे बताते हैं कि हर ट्रेडर अपनी मान्यताओं का गुलाम होता है। बिलीफ ऐसे अदृश्य चश्मे हैं जिनसे आप मार्केट को देखते हैं। अगर यह चश्मा साफ नहीं है तो चार्ट के पैटर्न भी धुंधले दिखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में गहरा विश्वास है कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ है, तो जब भी प्राइस उल्टी दिशा में जाए आप इसे पर्सनल ले लेंगे। इससे गुस्सा और डर पैदा होगा और आप गलत फैसले लेंगे। तो इसके लिए डगलस सुझाव देते हैं कि अपनी बिलीफ्स को परखने के लिए हमें 3 स्टेप्स अपनाने चाहिए। पहला है पहचानें और अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखें कि कौन सी धारणा बार बार आपके फैसले को प्रभावित कर रही है। उसके बाद चुनौती दें और खुद से पूछें कि क्या यह धारणा वास्तव में सच है या सिर्फ मेरे पिछले अनुभवों का असर है। फिर रीप्रोग्राम करें, अपनी पुरानी मान्यता को एक नई मार्केट फ्रेंडली सोच से बदलें। जैसे, मार्केट मुझे पनिश नहीं करता, यह बस इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। दोस्तों, बिलीफ्स को बदलना आसान नहीं होता, वे हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। इसलिए बदलाव धीरे धीरे और प्रैक्टिस करने से आएगा। अब सवाल उठता है कि बिलीफ को बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है
कि बिलीफ सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक एनर्जी है। ये आपके दिमाग के लिए सच्चाई बन जाती है। जब आप किसी चीज को बार बार सच मानते हैं तो दिमाग हर नई जानकारी को उसी फिल्टर से प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए आपको बचपन में सिखाया गया कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो अब भले ही ट्रेडिंग में आपको आसान मौके दिखें, आपका दिमाग उन पर शक करेगा। आप सही एंट्री होते हुए भी झिसकेंगे। बिलीफ इतना ताकतवर है कि वह आपकी आंखों के सामने के मौके को भी धुंधला कर देता है। बिलीफ अपने आप को बचाने के लिए बैरियर पैदा करते हैं। यानी जब आप पुरानी मान्यता को बदलने की कोशिश करते हैं तो दिमाग असहज महसूस करेगा और पुराने पैटर्न पर लौटने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स बदलाव की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। बिलीफ को बदलने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फर्स्ट है नए अनुभवों का बार बार सामना करना। जब आप बार बार देखें कि मार्केट आपकी पुरानी धारणा के खिलाफ भी काम करता है तो धीरे धीरे बिलीफ ढीली होगी। सेकंड है अवेयरनेस यानी सजगता। हर बार जब आपकी पुरानी सोच सक्रिय हो तो उसे पहचानना और रुक कर उसे बस देखना। तो जब आप अपनी बिलीफ को समझ लेते हैं और उन्हें रीशेप करते हैं तब मार्केट को वैसा देखने की कैपेसिटी आती है जैसा वह रियल में है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि ये मान्यताएं सीधे हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को कैसे कंट्रोल करती हैं। हर चार्ट, हर प्राइस मूवमेंट सब न्यूट्रल है, लेकिन आपकी मान्यताएं, बिलीव्स उसे मीनिंग देती हैं। अगर आप मानते हैं कि हर बार जीतना ही सफलता है तो एक छोटी सी हार भी आपको हिला देगी। आप रूल्स तोड़ेंगे, बदला लेने वाले ट्रेड लेंगे या समय से पहले पोजीशन एग्जिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए दो ट्रेडर्स एक ही पैटर्न देखते हैं। पहला ट्रेडर मानता है कि हार भी गेम का हिस्सा है, इसलिए वह प्लान के अनुसार एंट्री करता है और स्टॉप लॉस हिट होने पर भी शांत रहता है। दूसरा ट्रेडर मानता है कि हार अस्वीकार्य है, तो वहीं स्टॉप लॉस हिट होने पर वह भावनात्मक होकर डबल साइज का ट्रेड लेता है और बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ बिलीफ सिस्टम का था। इसलिए अगर आप बिलीफ को नहीं बदलते तो कोई भी नई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो हमें सबसे पहले अपने बिलीफ को मार्केट की सच्चाई के साथ लाइन अप करना चाहिए, तभी कंसिस्टेंसी आएगी। हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, चाहे आपका पैटर्न 70% बार सही हो, लेकिन अगला ट्रेड 30% में भी आ सकता है। इसलिए आपको हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानना चाहिए। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज में सोचने से डर और लालच कम हो जाता है। जब आप जानते हैं कि हार भी नॉर्मल है तो आप इमोशनल रिएक्शन नहीं करते। तो अब बात आती है कि एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे बनता है। तो यह बनता है 3 चीज़ों से, जिसमें नंबर 1 है जिम्मेदारी लेना कि आप अपने फैसलों के मालिक खुद हैं। नंबर 2 है कि संभावनाओं में सोचना, हर ट्रेड को एक यूनिक इवेंट समझना। और नंबर 3 है इमोशनल बैलेंस यानी जीत और हार दोनों को एक समान देखना। डगलस बताते हैं कि ट्रेडर का माइंडसेट किसी खास स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि लगातार सही सोच के अभ्यास से बनता है। वे कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई जादुई सिस्टम नहीं होता, उनके पास वह माइंडसेट होता है जो उन्हें हर परिस्थिति में शांत रखता है। वे एक दिलचस्प तुलना करते हैं एक सर्फर और समुद्र की। सर्फर को लहरों पर कंट्रोल नहीं होता, पर वो अपनी स्किल और संतुलन से हर लहर की सवारी करता है। ठीक उसी तरह ट्रेडर भी मार्केट की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अपना संतुलन बनाए रख सकता है। तो अब जब आप ट्रेडर्स का माइंडसेट जान चुके हो तो मार्क डगलस बताते हैं कि लगातार प्रॉफिट अर्न करने वाले ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है। कंसिस्टेंट विनर्स के कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं। वे हर ट्रेड को केवल एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं, न कि डेफिनेटली विन करने का मौका। वे अपने नियमों को बिना डगमगाए फॉलो करते हैं, भले ही लगातार 2-3 लॉसेस उन्हें बियर करने पड़े। वे अपने इमोशंस को प्रोसेस से अलग रखते हैं, जीत पर ईगो नहीं करते और हार पर खुद को कोसते नहीं। तो दोस्तों, लगातार प्रॉफिट किसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से आता है। हर चार्ट, हर मोमेंट को संभावनाओं को चश्मे से देखना ही असली ट्रेडर की सोच है। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर भविष्यवक्ता बनने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ जाएगा फिर वहाँ मुड़ेगा, लेकिन असली ट्रेडर्स भविष्यवाणी नहीं
बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 60% प्रोबेबिलिटी वाले पैटर्न पर ट्रेड लिया। एक नए ट्रेडर को अगर वह ट्रेड हार में बदल जाए तो लगेगा कि पैटर्न फेल हो गया, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर समझता है कि वह 40% वाली कैटेगरी में चला गया और यह भी नॉर्मल है। इसलिए ट्रेडर की सोच फ्लेक्सिबिलिटी से भरी होनी चाहिए, यानी अगर नया डेटा आपके बिलीफ के अपोजिट जाता है तो आप तुरंत समायोजन करें, न कि ईगो के कारण गलत पोजीशन पकड़े रहें। सोच को ट्रेडर जैसा बनाना एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यही सोच आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। ट्रेडिंग इन द जोन वह मानसिक अवस्था है जहां आप पूरी तरह मार्केट के फ्लो के साथ एक हो जाते हैं। यहाँ डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस गायब हो जाते हैं। इसलिए हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप नियमों के अनुसार ट्रेड लेते हैं तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, आप किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। आप हर प्राइस मूवमेंट को न्यूट्रल डेटा समझते हैं और इस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए अपने एज को डिफाइन करें और उस पर भरोसा रखें। हर ट्रेड को यूनिक माने। जीत या हार किसी को भी इमोशनल रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। जोन में रहकर ट्रेडिंग करना कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि सोच और अनुशासन का नतीजा है। जब आप इस मानसिक अवस्था में पहुंचते हैं तो मार्केट आपको दुश्मन नहीं लगता, वह सिर्फ एक जगह है जहां पॉसिबिलिटीज का खेल खेला जाता है। तो अब जब हम इस सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं तो मार्क डगलस हमें एक सिंपल मगर गहरा सबक देकर जाते हैं कि मार्केट को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। पूरी किताब में उन्होंने यही सिखाया है कि ट्रेडिंग कोई परफेक्ट इंडिकेटर ढूंढने का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट की लड़ाई है। जो ट्रेडर जीतते हैं वे हर बार मार्केट की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि वे अपनी भावनाओं, डर और लालच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हमें याद रखना है कि मार्केट में हर मूवमेंट न्यूट्रल है, उसमें कोई व्यक्तिगत साजिश या इनाम छुपा हुआ नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक और पॉसिबिलिटी है। असली ताकत उस नियम को दोहराते रहने में है जिस पर आपने भरोसा किया है, इवन जब आपके हालात आपके अगेंस्ट हों। आप मार्केट पर कंट्रोल नहीं पा सकते, लेकिन आप हर ट्रेड पर अपनी रिएक्शन को कंट्रोल जरूर कर सकते हो, और यही कंट्रोल आपको उस अवस्था में ले जाएगा जहां ट्रेडिंग अब एक तनावपूर्ण जुआ नहीं बल्कि प्रोफेशनल फ्लो बन जाएगी, जहां आप जीत या हार से परे बस अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो अंत में डगलस हमें ये सोच के साथ छोड़ते हैं कि ट्रेडिंग का जोन कोई रहस्यमय जगह नहीं है, बल्कि वह पल है जब आप पूरी तरह मार्केट के फ्लो के साथ एक हो जाते हैं, जब आप ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम मान लेते हैं और डर और लालच दोनों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और तभी आपका हर क्लिक, हर फैसला शांत, साफ और प्रोफेशनल हो जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तब याद रखिए कि मार्केट आपको परख नहीं रहा, वह तो बस पॉसिबिलिटीज का खेल खेल रहा है। आपके हाथ में है कि आप किस माइंडसेट से उस खेल में उतरते हैं। यही है ट्रेडिंग इन द जोन का असली सार। बाहरी हलचल को नहीं, बल्कि भीतर की सोच को मास्टर कीजिए, बाकी सब अपने आप जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि मार्केट को हराना कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है। तो क्या आप अपनी सोच और इमोशंस को मास्टर करके मार्केट के फ्लो के साथ चलना सीखेंगे? तो अगर इस सफर ने आपको नई नज़र से ट्रेडिंग को देखने की प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही हम आपके लिए ऐसी गहराई से लिखी और समझाई गई किताबों को लाते रहेंगे। तब तक याद रखिए, मार्केट से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है तो वो है आपका माइंडसेट, और जिस दिन आपने उसे मास्टर कर लिया तो हर ट्रेड, हर फैसला एक नए कॉन्फिडेंस के साथ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले सफ़र में। थैंक यू।